करेंगे। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दे दी है। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। विनेश फोगाट ने अपनी मां के नाम की गई इस पोस्ट में लिखा है कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अपनी पोस्ट में विनेश ने कुश्ती को अलविदा कहते हुए लिखा और माफी मांगते हुए कहा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल मुकाबला अपनी कॉम्पिटिटर के खिलाफ 5-0 के अंतर से जीता था। कल ओलंपिक के फाइनल के लिए वो ओलंपिक के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान वो थी। लेकिन कल जब फाइनल का मैच होना था उससे पहले जब उनका वजन मापा गया तो वो 100 ग्राम ज्यादा निकले और इस वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पूरे देश भर में इस पर चर्चा, इस पर बहस छिड़ गए और ये विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहते हुए लिखा, मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। अपनी मां को ये ट्वीट लिखा, कहा कि आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। नितिन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कल की घटना के बाद से विनेश बहुत ज्यादा दुखी थी, इस वजह से ये फैसला लिया उन्होंने, या उनका इरादा था कि ये ओलंपिक खेलने के बाद वो इस तरह का कदम उठाएंगे, संन्यास का ऐलान करेंगे? राजीव, देखिए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है फिलहाल कि क्या वो पहले से तय करके पेरिस गई थी कि अगर वो वहां पर मेडल लेती है या नहीं लेती है, उस दोनों ही परिस्थितियों में वो रिटायरमेंट अनाउंस करेंगी। लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली खबर है और बहुत दुखद खबर भी है कि विनेश फोगाट ने आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दे दी, ऐलान कर दिया है कि वो कुश्ती नहीं लड़ेंगी। देखिए, विनेश फोगाट का सफर जो है इतना आसान नहीं रहा था, खासतौर से पेरिस ओलंपिक बिल्कुल भी आसान नहीं रहा था। हमने देखा कि कल किस तरीके से सिर्फ 100 ग्राम का वजन जब उनका ज्यादा हुआ ऑफिशियल वेइंग के टाइम पर, उनको 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये एक बड़ा सेटबैक था विनेश फोगाट के लिए, क्योंकि विनेश फोगाट ऑलमोस्ट आप गोल्ड मेडल से एक कदम दूर थी, वो फाइनल मुकाबला खेलने उनको उतरना था और उससे कुछ देर पहले ही उनको आधिकारिक तौर पर जो है बोल दिया गया कि आप डिस्क्वालीफाई हैं, अब आप नहीं खेल सकती हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए वो पल कैसा होगा जिसने एक लंबे टाइम से तैयारी की, उन्होंने वो एक एक मुकाबला करके जीता, फाइनल तक पहुंची और फाइनल खेलने के ठीक पहले सिर्फ 100 ग्राम का वजन ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल्स ने उनको बोल दिया कि आप डिस्क्वालीफाई होती है। किसी भी खिलाड़ी के लिए इस चीज को समझना और उससे उभर पाना आसान नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान इसलिए हूँ क्योंकि विनेश फोगाट ने कल रात में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक अपील की थी कि मुझे जो है सिल्वर मेडल साझा किया जाए मेरे साथ, और उसका जो है जो अनाउंसमेंट था, जो ऑर्डर था, वो आज 11 साढ़े 11 बजे तक आना था। लेकिन उससे पहले ही विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर जो है जाकर इस बात की घोषणा कर दी कि वो अब कुश्ती से संन्यास लेती हैं। देखिए, मेरे हिसाब से विनेश फोगाट मेंटली बहुत टूट चुकी थी, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहता है कि वो इस अपने करियर के बीच में आकर इस तरीके का डिसीजन ले। हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि यार मेरा एक करियर जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो, मैं उस जगह पहुंच जाऊं जहां पर मैंने ये अपने करियर की शुरुआत जब की थी और मैंने सोचा था कि मैं इस जगह पर पहुंचूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा मुझे कब संन्यास लेना है। लेकिन ये विनेश फोगाट तो बीच में अपने करियर के आधे सफर में ही, क्योंकि देखिए ये तीसरा ओलंपिक था विनेश फोगाट का, रियो वो गई, टोक्यो वो गई, वहां से निराश लौटी और पेरिस गई, वहां से भी वो निराश लौट रही। शायद उनके मन में निराशा इतनी ज्यादा थी, वो डिसअपॉइंट हो चुकी थी, जिसका नतीजा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अब विनेश हार चुकी है। और उनका मैसेज भी आप देखिए सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने मैसेज लिखा है अपने फैंस के लिए, दुनिया के लिए, साफ तौर पर लिखा है कि माँ, कुश्ती हार गई, सपने हार गए, अब मेरे से अब और नहीं हो सकता, तो मैं अब गुड बाय कह रही हूँ कुश्ती को। ये बहुत बड़ा डिसीजन है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और इस तरह के मेंटल स्टेट में राजीव किसी भी खिलाड़ी का पहुंचना और ये डिसीजन लेना, ये मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल का काम रहा होगा विनेश फोगाट के लिए, क्योंकि विनेश फोगाट के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा था। तो अगर हम पॉलिटिकल अगर बात करें, प्रधानमंत्री खुद पीटी उषा के साथ टच में थे, सारे लोग वहां पर मौजूद थे और एक ऑप्शन भी था अभी उनके पास कि उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील की थी। तो मेरे हिसाब से शायद उनको लग रहा था कि ये कुछ होने वाला नहीं है और मैं थक चुकी हूँ, अब मैं और नहीं कर सकती, और इसी का नतीजा है कि विनेश फोगाट ने, आपको बहुत प्यार हो, उस खेल को ऐसे मोड़ पर छोड़ना आसान नहीं होता। नितिन, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन पूरे देश में ये मांग जोर पकड़ रही है कि वो फाइनल तक तो पहुंची थी और नियमों के मुताबिक वो जीती, वो सेमीफाइनल जीती
और उसके बाद वो फाइनल पहुंचे, तो सिल्वर पर तो उनका हक बनता है। अगर ओलंपिक्स के नियमों में ऐसा नहीं है तो उनको ऐसे नियम बनाने चाहिए, क्योंकि वो नियमों के साथ खेलकर फाइनल तक पहुंचे थे, तो ऐसे में सिल्वर तो उनको मिलना ही चाहिए। इस बीच में रेसलर बजरंग पुनिया ने विनेश के संन्यास के ऐलान पर प्रतिक्रिया दे दी है। बजरंग पुनिया ने विनेश की पोस्ट पर लिखा है कि आप हारी नहीं, हराया गया है, हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगे। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। बजरंग पुनिया ने ये पोस्ट किया है विनेश के संन्यास के ऐलान पर कि आप हारी नहीं, हराया गया है, हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगे। तो ये है उनका सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट, जिसमें बजरंग पुनिया विनेश के लिए लिखते हैं कि आप हारी नहीं, हराया गया है, जब हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगे। आप भारत की बेटी के साथ भारत का अभिमान भी हो। भारत में इस तरह की बातें चल रही हैं कि एक तरफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी निकाले जा रहे हैं कि किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको अयोग्य घोषित करवाया गया, और दूसरी तरफ लोग नियमों का भी हवाला देने वाले हैं कि नियमों के तहत हुआ है जो हुआ है। तो ये बजरंग पुनिया का जो निरंतर उनका सपोर्ट करते आ रहे हैं, जंतर मंतर पर भी साथ थे, और बजरंग लगातार विनेश के खेल को देख रहे थे, उस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे थे।